राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। आप कहो तो मैं ऑनलाइन भी साधना कराने को तैयार हूँ, मगर करनी पड़ेगी अकेले आपको। हाँ पूछिए राजकुमार जी, आप पूछिए। क्या प्रेम ज्ञान से ही मिलता है? हैं? क्या प्रेम ज्ञान से मिलता है? आत्मज्ञान के बिना प्रेम का पता ही नहीं होता। जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है। अभी हम जो कहते हैं ना प्रेम माने अपनापन, ये प्रेम नहीं है। ये तो शरीर के संबंध का प्रेम है। ये तो मिट्टी से मिट्टी का प्रेम है। तो रावण को भी ज्ञान, बहुत ज्ञानी था रावण, लेकिन प्रेम नहीं हुआ। सीता को कैद कर लिया। और बिल्ली के पास क्या ज्ञान? गुरु की कृपा थी। उसे विश्वास। देखो, दो शब्द मैं आपसे कई बार बोलता हूँ, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास वो ऐसा 100% होना चाहिए। मतंग ऋषि ने, शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, वो जब शरीर छोड़ के जाने लगे तो शबरी कह ली, गुरुजी आप चले गए तो मेरा क्या होगा। वो बहुत कुरूप थी। बोले मेरा क्या होगा, मैं तो आपके पास ही रही हूँ सदा। बोले बेटा विश्वास कर, तेरे घर तो राम आएंगे। अब देखिएगा, एक श्रद्धा गुरु के वचन और एक विश्वास। और भगवान राम ने क्या कहा जब आए तो? बोले माता मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे आपके गुरु की लाज बात याद थी। मुझे यहाँ आने के लिए, सीता की खोज के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आपके पास आना ही था। शबरी को विश्वास था, रोज पंपापुर पे जाती, वहाँ से फूल लेके आती, रास्ते में बिछाती। क्या विश्वास था? फल लेके आती। अगर मेरे राम अचानक आ गए, रात को आ गए 2 बजे, तो क्या लाऊंगी? तो फल ला के रखती, सड़ जाते फेंक देती। और देखो कमाल की चीज़, लक्ष्मण भी वहीं बैठे थे और राम भी वहीं बैठे थे। लक्ष्मण ताज्जुब कर रहे हैं, ये भैया क्या कर रहे हैं। वो फल को खा रही है, अब फिर भगवान को खिला रही है। अब सोचिएगा, भाव की बातें हैं। आपको कर्माबाई की खिचड़ी की लीला सुनाई, क्या बताऊं मैं आपको। भगवान किसी भोजन के नहीं, भाव के भूखे हैं। नरेंद्र भाई ने बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछी कि कहीं ना कहीं अभी कमी है। वो अंदर, चित्त के अंदर जो हमारा अंतःकरण है ना, जिसे गुरु संत महात्मा एक ही बात बोल देते हैं, आप अपना बर्तन साफ करके आइए। लेकिन बर्तन साफ होगा कैसे? बर्तन साफ करने के लिए संसार से अपनापन खत्म करना पड़ेगा, शरीर का संबंध मिटाना पड़ेगा। जो हैं परिवार में उन्हें भगवान का संबंध मानना है, आत्मा का संबंधी मानना है। हम मरने वाले नहीं, वो मरने वाले नहीं, उनकी सेवा करनी है। और जिसे ज्ञान ना हो, वो हम तो उसमें परमात्मा को देखें, वो हम में देखे कि ना देखे। ये बातें अंतःकरण इतनी आसानी से शुद्ध नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक तो साधना
अरे सत्संग कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग तो करना है, ठीक है। हाँ वही, साधना में ऐसी क्या चीज लाए जो हाँ वो बता रहा हूँ भैया, वही बताने जा रहा था मैं। साधना में क्या करना है, मैंने कहा था घर में बैठ कर के ज़्यादा लंबा कोशिश मत करो, 5 मिनट से शुरू करो। 5 मिनट अपने सांसों को आता और जाता देखो बस। अगले दिन 6 मिनट में उन सांसों से अपना आज्ञा चक्र को खोलने का, वहाँ ध्यान करने का प्रयत्न करो। इससे क्या होगा, शरीर का ध्यान हटने लगेगा, आज्ञा चक्र पे ध्यान जाने लगेगा। ये आपका जो तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्र जिसे बोलते हैं, ये आज्ञा चक्र है। यहाँ पर इसे तीसरा तिल भी बोलते हैं, ज्ञान चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो इस पे ध्यान करने से क्या होगा, यहाँ से आपका ध्यान संसार से, शरीर का, परिवार का ध्यान मिटने लगेगा और यहाँ नया प्रकाश आने लगेगा। वो इतनी आसानी से नहीं आएगा, महीनों लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन जब लगने लगा, ओहो, फिर बैठे बैठे उठने का मन नहीं, लोग तुम्हें आगे जगाएंगे। अब कब तक बैठे रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं किसके ध्यान में। क्यों, आनंद के गोते, मस्ती के गोते, ना भूख का ध्यान, ना प्यास का ध्यान। वो ध्यान जो है वो उसके साथ एकाकार होने से लगता है, मिटने से लगता है। जब अपने शरीर का, किसी का तो ध्यान करना पड़ेगा ना फिर। हाँ मैं वही बताऊँ, किसी का ध्यान नहीं करना। वही अगर किसी का ध्यान किया तो वो ये आज्ञा चक्र का ध्यान नहीं हुआ। हमें किसी भगवान का ध्यान नहीं करना। जो नज़र आ रहा है आने दो, उसे रोको मत, जाने दो। अब जैसे मैं बताता हूँ, जब मैंने शुरू में साधना की थी तो क्या होता था, इस तीसरे नेत्र के ऊपर का पहले बादल नज़र आने लगे, काले काले बादल नज़र आने लगे। फिर कभी कभी सागर नज़र आने लगा, पहाड़ नज़र आने लगे। प्रकाश ने, एक दिन ऐसा आएगा, एक बिंदु सूर्य का, एक ज्योत आपकी यहाँ पर जलने लग जाएगी। बस ये समझ लीजिएगा, वो आपके जीवन का शुरुआत हो गई। ध्यान से वो तीसरा नेत्र खुलने लगा। अब उसमें आनंद है। उसके अंदर जब जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं ब्रह्मांड में गोते खा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, बोलने पड़ेंगे, कोई तो शब्द बोलने पड़ेंगे ना, कुछ नहीं बोलना। उसे तो इसी को कहते हैं चुप साधना। राम सुखदास जी से लोग कहते थे, गुरुजी कुछ तो नाम बताओ, कोई रूप तो बताओ। बोले भैया, चुप कहने का मतलब होता है पांचों इंद्रियों से हटो, मुख से हटो, अपने आँखों से हटो, पांचों इंद्रियों से हटे, फिर मन से हटो, फिर बुद्धि से हटो, फिर अंतःकरण से हटो, फिर आपको अपना तीसरा नेत्र। और वो जब लगेगा तो कहते हैं शब्दों में नहीं बता सकते। वो जब आनंद का स्रोत फूटेगा, मस्ती की लहर फूटेगी कि बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। मुझे कहीं बिठा लो, जंगल में बिठा लो, आप देखिएगा, मैं खाने में बैठा लो, पाखाने में बैठा लो, मैं वहीं अपना ध्यान लगा लेता हूँ। आपको 2-3 बजे के बाद नींद नहीं आती? हाँ मैं भी उठ जाता हूँ मेरे भाई। जब नींद नहीं आती, हाँ, तो आपको बताऊं, मैंने पिछले 15 दिन से नाम लेना भी शुरू किया, लेकिन नहीं हो रहा है। मेरे कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक कोशिश कीजिएगा कि या तो किसी रोज़ ना मैं आ जाऊँगा आपके पास, या आप मेरे पास आ जाना। उस साधना का करके आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसे साधना की जाती है। क्योंकि साधना मैं जानता हूँ, मैं अच्छी हाँ, तरह जानता हूँ। मेरे पंडित जी मैं बता रहा हूँ जो, जी जी, वो सब चीज़ें बताए गए थे मुझे, और हर चीज़। और उसमें मैं सिर्फ, मैंने कभी मंदिर में मैं कभी नहीं जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कभी भी
जी जी। मैं अपने यहाँ मेरे यहाँ भगवान स्थापित है, और मैं आज से नहीं 70 साल से मैं ये करता हूँ। मैं 10 साल का हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है भाई। मान लिया 68 साल का तो था मैं। हाँ, बहुत अच्छी 68 बात है। साल हो गए मुझे बिल्कुल करते हुए, बिल्कुल। रेगुलर। लेकिन नहीं पहुंच पा रहा हूँ मैं, क्योंकि स्थिरता नहीं आ रही है दिमाग में। मैं आपको वो उसका कारण बता रहा हूँ आपको। विवेक जो है ना, अभी हमारा विचलित है। क्या विचलित है? लगन है प्रभु, हाँ, लगन है पर मेरी, सत्य को पाना चाहते हैं, असत से हट नहीं पा रहे हैं। सत्य और असत का ज्ञान विवेक कहलाता है। आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। जब मैं वो श्लोक पढ़ता हूँ, जो भी उन्होंने बता रखा है, जब वो पढ़ता हूँ तो उसके बाद कई बार नींद आ जाती है, कई बार नहीं आती। हाँ, क्योंकि उसमें घूमते रहते हैं मेरे सारे। वो क्या है, मन जो है ना, मन नया संसार बनाता रहता है बीच बीच में। मन अपने आप हमारे को, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे श्रोता हो गए हो, वरना लोग आग तो सुन, हाँ, सुनते मन भाग जाता है। भी साथ मेरे को नाम याद नहीं आते। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे भी याद नहीं आते। मैं राजकुमार जी और अशोक जी के साथ में गाँव गया अपने मामा जी के यहाँ, तो वहाँ पर वो आकर के बोल रहे हैं, और अशोक कैसा है? मेरे को उनकी शक्ल देख रहा हूँ, ये दिख रहा है कि इनकी मेमोरी आ रही है कार में, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भी। अब मैं कहता हूँ भूल जाना बेहतर है। हमें इनको याद करने का कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला है, भूलने में भलाई है। तो भागवत कैसे प्राप्त होगी जब हम नाम ही भूल जाएंगे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जो बचेगा ना वो भगवान का नाम रहेगा। किसी एक नाम में, कहते ना, एक नाम में नामी बैठा हुआ है, उस नामी का रूप का ध्यान, जो मैं बता रहा था, सबसे बड़ी चीज़ है उसके स्वरूप का ध्यान करो। पहले तो रूप बनता नहीं। बता देता हूँ, अब सुन लीजिएगा। बहुत सरल तरीका बताता हूँ, कई बार पहले ही बताया है। आपने कहा मैं अभी पीछे राधा राधा बोलता था, राधा मत बोलो, राधा बोलो। नहीं, सुनो, कब सुनो, राधा बोलो तो छोटे से बालक के सिर्फ चरण, बस, और कुछ नहीं। हमने बहुत बालकों के चरण तो देखे हैं ना, अब बस और कुछ नहीं करना, केवल राधा के चरणों का ध्यान करो, और उनके चरणों के ध्यान में फिर धीरे धीरे उनके नखों का ध्यान करो। उन नखों के ऊपर मणित है, ऐसा प्रकाश है। जब उनका ध्यान करोगे तो फिर जब चरणों की बात होते ही राधा चरण, कहते ना, चरणों के चाकर मुरारी, भगवान श्री कृष्ण भी उनके चरणों का ही ध्यान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य सबसे सरल, सब सुने इस बात को, राम के चरण का ध्यान करो, कृष्ण के चरण का ध्यान करो, राधा के चरण का ध्यान करो, अपने गुरुओं के चरण का ध्यान करो, मगर उनसे आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो, पहले वहाँ पर रुक जाओ। कोई बात नहीं, सुनो मेरे भाई, बताता हूँ। हमारे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, वो खुद भगवान के अवतार थे, और 24 गुरु थे उनके। ये बहुत पहले। हाँ, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप एक बात मान के चलना, जो गुरु आपको आत्मज्ञान से प्रकाशित कर दे और परमात्मा से एकाकार कर दे, वो सारे उन गुरुओं के क्रम से ही आते हैं सब एक दूसरे के पास में, कि ये मैंने अपनी, जैसे आपने देखा होगा, एक जेब कतरा, मोहल्ला कहता है भाई मैंने यहाँ छोड़ दिया इसको, अब तू पकड़ ले। वो दूसरा गुरु कहता है ये मैंने छोड़ दिया, अब तू पकड़ ले। तो ऐसे एक गुरु के माध्यम से दूसरा गुरु मिल जाता है। हाँ राजकुमार जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? तो भैया सबसे पहले आप एक बार करके देखिएगा, 1 सप्ताह तक आप राधा रानी के चरणों का ध्यान करो। अब ये तो कह नहीं सकते कि एक बच्ची का चरण का ध्यान नहीं होगा, है? तो भैया मेरे एक बात बताओ मेरे को,
मैंने मना किया हो तो मुझे बताओ। मैं क्या धाम लाओगे धाम? नहीं, मैं आप बात बोल रही है, मैंने कहा 5 जने केवल। मैं बहुत कुछ कर ली, कोई भी बताया होगा होगा, वो भी बनेगा, रास्ता बनेगा, चिंता मत करो। चिंता दीन दयाल को। मैं क्या जब भी कहोगे बस 2 शब्द याद रखना, श्रद्धा और विश्वास। जब हमें ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, फिर हाय मर गया हाय मर गया किस लिए? राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। यही पूर्ण ज्ञान है, यही पुरुषोत्तम का अपनापन पाना है। हमें भगवान तो मिला हुआ है। ये अंधकार, ये जो माया के साथ संबंध हमने बना लिया, इसके कारण वो पर्दा बीच में पड़ गया, अज्ञान का पर्दा आ गया हमारे और हमारे प्रीतम के बीच में। अभी नरेंद्र भाई ने पूछा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा भाई, सिर्फ राम का, सीता का, जो आपको प्रिय लगे उनके चरणों का ध्यान करने लगो, बस खाली। और देखो वो जैसे इनके चरणों का ध्यान करोगे, उसी में आपको उनके चरणों में क्या क्या छुपा हुआ है वो रहस्य फिर आपको किस दिन बताऊंगा कि राधा के चरण में क्या है। ना कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ना कुछ नहीं बोलना, बस ध्यान करना है। जितनी देर कर सकते हो, 1 मिनट से लेके जब तक आपका मन लगे, जब तक मन करे। मैं वॉकिंग कर रहा हूँ 1-1.5 घंटे। हाँ, करते रहो ध्यान अपना। और वो ध्यान में मतलब चलने में भी ध्यान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने सामने देखो ना, हम चलते हुए अपने परिवार का ध्यान कर लेते हैं ना। कोई आता है। हाँ नहीं, मैं बात कह रहा हूँ तो इसी प्रकार मन से, मन तो हमारे अंदर है ही, वो हमारा नौकर है, उसको एक काम लगा दो, पर राधे रानी के चरणों में जो आपको प्रिय लगे, जो आपका इष्ट बनाना चाहते हो, उसके चरणों को ध्यान करने लगे। तो मैं मुंह लगाता ही नहीं मन को अपने, बस मन को मैं नहीं लगाता बिल्कुल। हाँ तो कोई बात नहीं, आप सीधा ध्यान दिमाग में ही नहीं। जैसे ये सुनो, जब सांस लो तो राधा, हाँ मन तो नेगेटिविटी का नाम है मेरे हिसाब से। बस समझ गया, वो मन तो माया का बेटा है। बस नेगेटिविटी तो मैं मन माया में लेके जाएगा। ले जाता है, लेकिन हाँ नहीं करते। चलिए प्रयत्न करो मेरे भाई, वरना किस दिन मैंने कहा ना, आमने सामने बैठ के फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर कभी डिटेल के अंदर कि कैसे साधना की जाए। अब देखो, मैं तो कहता हूँ कि कभी 5 दिन के लिए सब भक्त तैयार हो जाएं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए मैं आपको, मुझे मालूम है आपकी वो मजबूरी नहीं, तो आज आप चलने को तैयार हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सेवा में हो, मैं जानता हूँ मेरे भाई इस बात को, आप सेवा में, इसलिए आपको मैं कहता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जरूरी है भाई, वो भगवान की सेवा है। वो भी सेवा बिल्कुल बिल्कुल करनी भी चाहिए मेरे भाई। देखो भैया, दिमाग से सब होगा 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 मेरे भाई, जरूर होगा कल्याण, चिंता ना करो, बस चिंता दीन दयाल को। बहुत ज्यादा फर्क है पहले बस आएगा आएगा। हम तो पता नहीं कहाँ घूमते रहते थे दिमाग से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भैया, कहते हैं ना, जब गावे संतोष धन सब धन धुरी समान, आनंद का धन परमात्मा का प्रेम, मस्ती का आलम। लोग कहते हैं बुढ़ापे में मस्ती, हम कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप, हम तो आज जवानी में हैं। ये सब आया है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है भैया। अब और किसी पे गुस्सा भी नहीं होता, बहुत करना आएगा भी नहीं, होता है तो माफी मांग लेते। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा गुण है, क्षमा मांगना। अब 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे भाई,
हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे।